हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैडाटा। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्यूजन 360 के अंदर हम लोग नया कोई स्केच कैसे बनाते हैं और स्केच लेने के बाद में कैसे वर्किंग किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई भी 2D शेप बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या होता है कि स्केच स्टार्ट करना होता है। स्केच कैसे आप स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप जब आते हो सॉलिड के अंदर, जब आप आते हो तो ये देखिए यहाँ पे एक लिखा होता है क्रिएट स्केच। तो आपको क्या करना होता है, ये स्केच को लेना होता है। अब स्केच लेने के बाद में आपको एक डेटम प्लेन देना पड़ता है, जैसा कि मैंने बताया था कि किसको डेटम प्लेन कहते हैं और किसको ओरिजिन कहते हैं। ये सारी चीज़ इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बताए थे आपको। तो अब क्या करना होता है कि जब आप कोई भी स्केच बनाते हो, तो जैसे आप अपने पेन से कोई पेपर के ऊपर कोई चीज़ काम करते हो, तो वैसे ही यहाँ पे भी आप क्या करते हो कि कोई एक प्लेन लेते हो जो कि आपका डेटम प्लेन की तरह कहलाता है आपका, या वर्क करता है आपका। ठीक है ना। डेटम प्लेन या तो कोई स्केच जो हम लोग जो पहले से प्लेन बना हुआ है वो उस प्लेन को ले सकते हैं स्केच बनाने के लिए, या नहीं तो पहले से अगर कोई 3D बना हुआ है तो उसका सरफेस भी एज ए प्लेन लिया जा सकता है, वर्किंग प्लेन। ठीक है ना। तो दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, मैं बताऊंगा एक एक करके। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि लाइन या ऐसे सर्कल लेकर के कैसे हम लोग स्केचिंग के थ्रू कोई 2D शेप यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे वर्किंग, वो चीज़ चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो स्केच को लेंगे। क्रिएट स्केच लेने के बाद में जैसे आप क्रिएट स्केच पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, 3 डेटम प्लेन है आपका, तीनों एक्टिवेट हो गया। ठीक है ना। अब इसमें से आपको जो भी सिलेक्शन करना है वो सिलेक्शन कर लीजिए कि आपको किस प्लेन के ऊपर काम करना है, कि आपको टॉप पे काम करना है, इसको आपको राइट पे काम करना है, या आपको फ्रंट पे काम करना है। जिस भी प्लेन पे आपको वर्किंग करना है वो कोई भी एक प्लेन सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, अगर आप कोई गलती से कोई दूसरा प्लेन भी ले सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस व्यू घुमा हुआ आएगा आपका। उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा कि जब आप बाद में डिटेलिंग करेंगे, जब शीट बनाएंगे आप फाइनल, तो जब शीट बनाएंगे तो वहां पे आपका ऑब्जेक्ट रोटेटेड आएगा। तो आपको क्या होगा कि जैसे मान लिया फ्रंट प्लेन की जगह आपने टॉप प्लेन ले लिया, तो आपको वहां पे भी प्लेन को स्विच करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल में जब मैं डिटेलिंग सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि बाई चांस अगर कभी कोई गलत व्यू बन जाए या गलत प्लेन सिलेक्शन करके आपने काम कर दिया तो कैसे व्यू को स्विच करना है, वो मैं बताऊंगा बाद में लेक्चर में, जब डिटेलिंग में पढ़ाऊंगा तो उस टाइम ये चीज़ बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो चलिए क्या करना है अभी अभी फिलहाल मैं या तो फ्रंट जनरली चूज करूंगा, नहीं तो टॉप चूज करूंगा। मैं टॉप ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ चूज करना आपको। आप टॉप प्लेन पे काम करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, व्यूज ज़्यादा अच्छे आएंगे आपको। ठीक है। उसके बाद में अब आपको क्या बनाना है, लाइन यूज करना है, सर्कल यूज करना है, जो भी यूज करना है यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, याद रखिएगा कि जैसे आप ऑटोकैड में काम करते थे तो ऑटोकैड में क्या होता था आपका कि ऑटोकैड के अंदर आप जिस टाइम लाइन ड्रॉ करते थे उसी टाइम डायमेंशन देते थे। यहाँ भी दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली हम लोग जितने भी पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या होता है कि जो डिटेलिंग करते हैं, मतलब डायमेंशन जो देते हैं हम लोग कि भाई लेंथ कितना रखना है या रेडियस कितना रखना है, वो बाद में डिफाइन करते हैं हम लोग ज़्यादातर, क्योंकि पैरामेट्रिक है, अलाउड होता है एडिट करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंगली वर्क कर लीजिएगा। चलिए अब कैसे बनाएंगे हम लोग वो देखिए। तो सबसे पहले मान लिया मैंने लाइन कमांड लिया, तो लाइन लिया मैंने यहाँ से। अब क्या करना है कि कहाँ से आपको बनाना शुरू करना है, मान लिया मैंने कहा यहाँ से बनाना शुरू करना है। मैं चाहूँ तो ऐसे डायरेक्शन दे करके लेंथ भी टाइप कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऑर्थो ऑप्शन नहीं होता आपके पास। ठीक है ना। तो देखिए मुझे कैसे पता लगेगा कि लाइन सीधा हुआ कि नहीं हुआ, जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा ऐसे हॉरिजॉन्टल के आसपास, तो देखिए यहाँ पे एक हाईलाइट हो रहा है हॉरिजॉन्टल का सिंबल बीच में। ठीक है ना। ये कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। आपने ऑटोकैड में भी कंस्ट्रेंट्स पढ़े होंगे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स कहलाता है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स क्या करता है, ज्योमेट्री के अंदर रिलेशन लगाता है कि जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल का रिलेशन है, ऐसे जब वर्टिकल के आसपास रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्टिकल का सिंबल देने लग जाएगा। ये देखिए जैसे मैं वर्टिकल के आसपास आऊंगा तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर रहा है, देखिए आप लाइन के पास में ब्लू कलर से, है ना। तो ऐसे ही करके आप क्या कर सकते हैं, लाइन को सीधा बना सकते हैं। या बाई चांस लाइन सीधा ना बने, गलती से आपसे टेढ़ा हो जाए तो उसको भी सीधा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं बता करके कोई एक ऑब्जेक्ट। तो जैसे मान लिया कि मैंने लाइन कमांड लिया और मैं लाइन बना रहा था, ऐसे करके मैं कोई भी शेप, जैसा भी शेप मुझे चाहिए एक बार में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में एंड में देख लेंगे। ट्रैकिंग भी कर रहा है देखिए, है ना। जैसे आप आएंगे नहीं कहीं कर रहा हो तो ऐसे ट्रैक भी करा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे मान लें यहाँ पे ला जा करके आपने क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक किया बन गया, एस्केप प्रेस करके आपने कमांड को कैंसिल कर दिया। स्क्रॉल बार से जूम इन जूम आउट होता है आपका। ठीक है ना। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हमने इसमें डायमेंशन नहीं दिया है। आपको हमेशा ये ट्राई करना है, कोई भी जितने भी पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो फ्यूजन 360 हो, चाहे आपका वो सॉलिड वर्क्स हो, चाहे कैटिया हो, क्रियो हो, या कोई और सॉफ्टवेयर हो, किसी भी इस पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको डायमेंशन मिनिमम से मिनिमम देना है।
आप रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये डायमेंशन कैसे दें, तो डायमेंशन के लिए आप डी प्रेस करेंगे। जैसे आप डी प्रेस करेंगे ये देखिए डायमेंशन आपका स्केच डायमेंशन करके होता है ऑप्शन, ये हाईलाइट हो जाता है। अब आपको किसकी डायमेंशनिंग करनी है, तो आपने इस ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया, डायरेक्शन आपने ऐसे ऊपर की तरफ लाके क्लिक कर दिया। अब लेंथ कितना लेना है, मैंने कहा 100 का लेंथ लेना। जैसे मैं 100 लिख के एंटर करूंगा, देखिए 100 लेंथ का हमारा ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ये हाइट कितना देना है, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, इधर किया आपने का, मान लिया कि अपने को 15 mm का बनाना है, देखिए 15 mm का बना दिया। डबल क्लिक किया, आपको 12 mm का करना है, 12 mm कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आपने कहा कि आपका ये जो लेंथ है यहाँ से ये आपने मान लिया का आपने 38 mm का है, तो देखिए 38 mm का बन गया। या 40 का बनाना है, 40 का, 50 का बनाना है, 50 का, जितना भी लेंथ देना चाहो। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कहा कि ये लेंथ दिया, आपने कहा मान लिया ये आपको 65 का लेंथ देना है, तो आपने कहा 65 का लेंथ बन गया। अब इधर आगे का डायमेंशन जो है ना वो हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि हमें अगर मान लिया कि पता है ये चीज़, जैसे कई बार सिमेट्री ऑब्जेक्ट होता है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, तो आपको हर जगह डायमेंशन नहीं करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिलेशंस लगाएंगे, जिसको कि हम लोग कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मुझे पता है कि मेरा ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो मैंने कंट्रोल होल्ड करके दोनों लाइन को सेलेक्ट किया। कंट्रोल होल्ड करके पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल होल्ड करके दूसरा सेलेक्ट किया। अब जैसे मैं सिलेक्शन करूंगा उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, ये कंस्ट्रेंट्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसके ऊपर इक्वल पे क्लिक कर दिया, देखिए इक्वल लग गया। या पहले इक्वल लेकर के बाद में भी दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों प्रोसीजर हो सकता है। जैसे आपने पहले इक्वल लिया और जिन दो एलिमेंट के बीच में वो रिलेशन लगाना है, आपने दोनों एलिमेंट को सेलेक्ट कर दिया, जैसे आपने लिया यहाँ पे लग गया रिलेशन। आप देखना चाहते हैं, ये देखिए इक्वल का यहाँ पे आपका सिंबल भी शो हो रहा है, इसका मतलब है कि अब लेंथ इक्वल हो गया। इसका बेनिफिट क्या होगा वो देखिए, अगर मैं इसको 12 mm की जगह यहाँ जाके 10 mm कर दूंगा, देखिए दोनों साइड का लेंथ ऑटोमेटिक चेंज हो गया आपका। तो ये बेनिफिट है आपको। ऐसे आपने मान लिया इसको सेलेक्ट किया, ऐसे कंट्रोल होल्ड करके आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको इक्वल लगा दिया, तो ये भी इक्वल हो गए आपके, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं 38 की जगह इसको मैं 42 का भी करूंगा ना, तो देखिए क्या हुआ, दोनों साइड से ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो आपको बार बार हर एलिमेंट की डिटेलिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब हर एलिमेंट के डायमेंशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको लेंथ को चेंज करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये वो चीजें हैं जिसके थ्रू कि आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, जैसे आपने सारे डायमेंशन लगाए, आपने देखा होगा कि अब ये स्केच का कलर जो है ये आपका क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ब्लैक कलर का मतलब होता है कि आपका फुली डिफाइंड है, अब आपका इसमें कोई भी फ्रीडम नहीं है एलिमेंट के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप इसकी डायमेंशनिंग करना भी चाहोगे, जैसे मैं डी प्रेस किया और मैं सेलेक्ट करके ऐसे लेके आना चाहूँ ना, तो ये नहीं करने देगा। एडिंग दिस डायमेंशन विल ओवर कंस्ट्रेन द स्केच। इसका मतलब क्या होता है कि आपने ऑलरेडी डायमेंशन या रिलेशन डायमेंशन दे करके या रिलेशन लगा करके ऑब्जेक्ट को कंस्टेंट बना दिया है, अब आपको ओवर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि ये टोटल लेंथ मेरा 100 का है, उसके बाद मैंने कहा ये 42 का है, और मैंने कहा कि ये और ये लेंथ इक्वल है। जब मैंने 42 और ये इक्वल लगा दिया, 42 + 42 कितना हो गया, 84। 100 - 84 जो भी रिमेनिंग रहा वो बच गया आपका यहाँ पे, ठीक है। आपको इसको देने की जरूरत नहीं है, ना ही ऐसे इधर कहीं डायमेंशन देने की जरूरत है। तो बस इस तरह से आपको वर्क करना है कि कम से कम डायमेंशनिंग देना पड़े। इसका बेनिफिट कहाँ होगा आपको, बाद में कभी अगर मान लिया आपको कोई ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को एडिट करने की जरूरत पड़ी, तो आपको सिर्फ इन डायमेंशन में ही चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, इधर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप अपडेट होते रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको ट्राई ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, रिलेशन लगाओ, कम से कम आपको क्या करना है, यहाँ पे कम से कम डायमेंशनिंग करना है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप। तो इस तरह से कोई भी शेप में बना करके लाइन कमांड से और उसके अंदर रिलेशन लगा सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, चलिए मैंने मान लिया लाइन लिया, लाइन का शॉर्टकट L प्रेस कर सकते हो आप, यानी तो देखिए यहाँ पे आपका लाइन जो है आपका यहाँ पे अगर नहीं आ रहा ऑप्शन तो आप ऐड भी करा सकते हो। ये रहा सबसे पहला ऑप्शन, पॉलीलाइन, ये रहा देखिए लाइन का ऑप्शन, ये रहा। कभी कभी स्विच हो जाता है, हम चेंज कर सकते हैं इनकी पोजीशन को, या कई बार हट भी जाता है, आप ला सकते हो वापस से। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है, आप किसी भी कमांड को वहाँ पे ऐड करा सकते हैं अगर कभी हट जाए तो, ठीक है ना। तो यहाँ से भी ले सकते हैं या शॉर्टकट L प्रेस कर सकते हैं, जैसे चाहें। तो आप लाइन और आर्क दोनों साथ में ही बना सकते हो, ठीक है ना। अब क्या है, मान लिया जैसे फिर से लाइन चाहिए तो बस कर्सर को आगे करना है, देखिए लाइन बनने लग जाएगा। जो भी शेप आपको बनाने की जरूरत है बना सकते हो। अच्छा, कमांड जब आप आगे करते हो, आप जैसे ही जाते हो यहीं पे कई बार देखो ये ग्रीन कलर का बना होता है, इसके ऊपर कर्सर ले जाके क्लिक अगर आप कर दोगे ना तो कमांड एंड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ऐसे करके कहीं से चेन एंड करना है तो चेन को एंड करा जा सकता है। चेन एंड का मतलब होता है कि वहां से एंड हुआ है लेकिन कमांड कंटिन्यू है आपका,
ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ऐसे लेके बना रहा हूँ और साइड में जाके डबल क्लिक करूँगा तो भी चेंज एंड हो जाएगा। जैसे मैं लाइन कमांड लूँ, ये मैंने बनाया, ऐसे करके बनाया। अब क्या करना है, बस यहाँ से एंड कमांड करना है, कमांड कैंसिल नहीं करना है मुझे। अगर मैं इसके प्रेस कर दूंगा तो कमांड कैंसिल हो जाता है। हमें कमांड कैंसिल नहीं करना है, हमें क्या करना है, चेन को एंड करना है। ये चेन कहते हैं, देखिए चेन का मतलब होता है ये देखिए कंटिन्यू रहता है आपका एलिमेंट बनना, ठीक है ना, इसको चेन कहते हैं। तो अगर एंड करना है तो ऐसे साइड में कहीं भी चाहिएगा और फास्ट डबल क्लिक करिएगा। जैसे डबल क्लिक करेंगे ना तो वो वहाँ पे से एंड कर देता है आपका। स्लो क्लिक करेंगे तो एक एक्स्ट्रा लाइन बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप चेन को भी एंड करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके कोई भी लाइन कमांड लेकर के शेप बना सकते हैं, जैसा भी आपको बनाना है, देन उसके अंदर डायमेंशनिंग दे सकते हो। ऐसे ही मैंने मान लिया लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड लेने के बाद में, ठीक है, मैं बना रहा था कोई एलिमेंट, ठीक है। मान लिया कहीं पे आपको क्या है, एंगल देने की जरूरत पड़ जाए, तो स्मार्ट डायमेंशन से ही आपका सारा काम हो जाएगा। ये जो डायमेंशन का ऑप्शन है आपका, स्केच डायमेंशन कहते हैं इसको, इसका शॉर्टकट क्या होता है, डी। इसी से आपका एंगुलर डायमेंशनिंग भी हो जाएगा। ये देखिए सेलेक्ट करके ऐसे कर देंगे तो एंगुलर डायमेंशनिंग हो जाएगा, एंटर प्रेस कर दीजिए। अगर किसी एलिमेंट को ऐसे सेलेक्ट करके इधर क्लिक कर देंगे तो यह अलाइंड डायमेंशन हो गया आपका। अच्छा, किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस आप पॉइंट पे क्लिक करके भी दे सकते हैं डिस्टेंस, ऐसे दोनों पॉइंट पे सेलेक्ट किया, ऐसे देंगे तो ऐसे आपका अलाइंड देगा, इधर देंगे तो वर्टिकल आ जाएगा और इधर देंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा, ऐसे करके भी दिया जा सकता है। तो एक ही टूल से आपके सारे काम हो जाएंगे, आपको अलग अलग लेने की टूल जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे मान लिया कि आप कोई लाइन बना रहे थे, लाइन बनाते टाइम आपको क्या जरूरत है, इस लाइन को आपको मान लिया सेंटर लाइन या हिडन लाइन बनाना था, ठीक है, लाइन टाइप उसका चेंज करना था। तो आपको क्या करना है कि देखिए, जैसे बनाने के बाद भी चेंज करा जा सकता है और बनाने से पहले भी डिफाइन किया जा सकता है। जैसे आपने एलिमेंट को ऐसे सेलेक्ट किया, अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पे अगर क्लिक कर देंगे तो आपका नॉर्मल लाइन जो है वो हिडन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको पहले भी ऑन कर सकते हैं, पहले ही ऑन करके अगर आप कोई एलिमेंट बनाते हैं, जैसे मान लिया कोई लाइन कमांड से कुछ भी बनाएंगे आप, तो वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्शन लाइन या हिडन लाइन बना रहा होता है। ध्यान रखिएगा, इसको बाद में ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो फिर क्या सब कुछ वो वैसा ही बनाएगा आपका कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर। अब मान लिया कि मुझे कभी बनाना था नॉर्मल लाइन, और नॉर्मल लाइन बनाते टाइम मैंने गलती से क्या किया, कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन रख दिया और मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आपको इसको डिलीट करके दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऑफ कर सकते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ जाके कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑफ कर देंगे तो वो नॉर्मल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाद में भी इनको चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि वो नॉर्मल लाइन बनने लग जाए। ऐसे ही सेम टू सेम अगर आपको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है तो आपको पहले लाइन कमांड ले लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद में अब आप यहाँ से चाहें तो देखिए सेंटर लाइन में ऑन कर दीजिए। अब जैसे ही कोई भी लाइन बनाएंगे तो वो लाइन का टाइप उसका जो है वो सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका लाइन टाइप जो नॉर्मल लाइन था वो अब सेंटर लाइन की तरफ बनने लग जाएगा। तो ऐसे बाद में भी चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लिया मैंने कहा कि इस लाइन को सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके और सेंटर लाइन पे क्लिक कर दूंगा तो सेंटर लाइन हमारा कन्वर्ट, ये डायमेंशन लाइन है इसलिए नहीं होगा। सेलेक्ट करके अगर मैं इसको देखिए सेंटर लाइन पे क्लिक कर दूंगा तो ये सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बनाने के बाद भी दिया जा सकता है और पहले भी दिया जा सकता है, दोनों तरीके होते हैं आपके, जिससे कि आप ये पे काम कर सकते हो। अच्छा, अगर कभी माउस का स्क्रॉल जो है या माउस का स्क्रॉल जैसे आप होल्ड रखते हो, माउस को मूव करते हो तो देखिए एनवायरनमेंट रोटेट हो जाता है आपका। तो एनवायरनमेंट अगर रोटेट हो जाए तो आप इसको सीधा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन था लुक एट लेकर के आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, या नॉर्मल भी टॉप पे क्लिक कर दोगे तो भी हो जाएगा। देखिए ये व्यू ऐसे क्लिक कर दोगे ना टॉप व्यू पे तो देखिए सीधा हो जाएगा आपका। तो ऐसे करके भी आप रोटेशन करा सकते हो, कभी अगर एनवायरनमेंट रोटेट हो जाए तो आप इसके लिए ऐसे करके यूज कर सकते हो और इसको एनवायरनमेंट को सीधा कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी शेप जो लाइन से आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको जनरली ऐसे। तो ऐसे करके लाइन कमांड लेकर के इसी से लाइन भी बन जाएगा आपका, और इसी के अंदर आपका क्या होता है बेनिफिट कि इसी से आपका पॉलीलाइन भी बन जाता है, मतलब आर्क भी बन जाता है उसी के अंदर साथ में। इसी ये पॉलीलाइन की तरह काम करता है आपका, इसी से लाइन और इसी से आर्क। लाइन बनाते टाइम आप चाहो तो लेंथ भी दे सकते हो, जैसे डायरेक्शन इधर करके टाइप करना चाहो लेंथ तो ऐसे टाइप करके भी दे सकते हो। अगर टाइप करोगे तो पहले से ये देखिए डायमेंशन ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। अच्छा, अब ये टाइप करके हमेशा क्यों नहीं देते हैं, उसका एक रीज़न बात करें अगर हम लोग, तो उसका रीज़न ये होता है बेसिकली कि जब आप ऐसे टाइप करके दोगे तो वो हर एलिमेंट का लेंथ देगा, आपको बाद में रिलेशन लगाना है, तो इस वजह से हम नहीं करते हैं ऐसा, ठीक है ना। कि जिस जिसकी ज़रूरत है वहाँ दे सकते हो, चाहो तो बाद में जहाँ जहाँ रिलेशन लगाना है वहाँ मत दो, ठीक है, या बाद में डिफाइन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आप काम करना चाहो, दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लाइन को यूज़ करके कोई भी शेप्स बना सकते हो, ठीक है। करके देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, अब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना, अच्छे से काम कर लीजिएगा। धन्यवाद।